नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। मंगलवार की रात झज्जर के डायमंड चौक पर एक मोबाइल शोरूम में आग लग गई। आग लगने के बाद पूरा शोरूम जलकर राख हो गया। आंकलन लगाया गया कि करोड़ों रुपए का नुकसान व्यापारी को हुआ है। लेकिन आज झज्जर में इस बात का दुकानदारों और व्यापारियों में काफ़ी दुख है, काफ़ी नाराजगी है कि इतनी भीषण दुर्घटना होने के बावजूद भी किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी नेता सहानुभूति प्रकट करने के लिए नहीं आया है। तो आज हम व्यापार मंडल के कई प्रतिनिधियों से मिले, दुकानदारों से मिले, बाजार में घूमे तो हमने देखा कि लोगों में, दुकानदारों में, व्यापारियों में बड़ा रोष है इन नेताओं के प्रति। उन्होंने खुलकर कहा कि वोट के समय तो ये हाथ जोड़ते हैं, वोट के समय पैरों भी पकड़ते हैं, लेकिन आज इतनी भीषण दुर्घटना जो शहर के अंदर हुई है तो किसी भी नेता के पास इतना समय नहीं है कि व्यापारी के कंधे पर सहानुभूतिपूर्वक हाथ रख सके। तो यहाँ तक कि लोग कह रहे हैं, व्यापारी कह रहे हैं कि झज्जर का कोई भी वली वारिस इस समय नहीं है। तो आइए सुनते हैं व्यापार मंडल के प्रधान हैं, उन्होंने क्या कहा, व्यापार मंडल के जो अन्य प्रतिनिधि हैं उन्होंने कहा क्या कहा और दुकानदारों ने क्या बताया। प्रधान जी, मंगलवार की रात को डायमंड चौक पर बड़े भीषण आगजनी हुई थी और उसमें करोड़ों रुपए का नुकसान एक मोबाइल शोरूम का हुआ। अब व्यापारियों में बड़ा रोष है, दुकानदारों में रोष है कि कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, सहानुभूति प्रकट करने नहीं आया है। तो आपका क्या कहना है? मेरे को बड़ा दुख होया भाई, जो व्यापारी के भाई के साथ ऐसा हुआ। लेकिन जो वोट लेने के लिए आते हैं उनका भी फर्ज बनता है। हमारे विधायक हैं झज्जर से और भी सभी पार्टी के नेतागण हैं, वोट लेने आ जाते हैं, लेकिन कोई भी दुख महसूस करने के लिए, सहानुभूति देने के लिए नहीं आया। मुझे बड़ा दुख है, मुझे खेद है कि आना चाहिए और व्यापार भाई की मदद करनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा ये कर रहे हैं। विक्रम, आप व्यापार मंडल के एक प्रतिनिधि हैं, आप पदाधिकारी हैं। मंगलवार रात को डायमंड चौक पे जिस प्रकार से एक मोबाइल शोरूम में आगजनी हुई, व्यापारी सब दुखी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दुखी आज मैंने देखा है शहर के अंदर लोग कह रहे हैं, व्यापारी कह रहे हैं कि कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, अब तक सहानुभूति प्रकट करने नहीं आया। इस पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, जो सबसे पहले तो जो अभी दुर्घटना हुई है ये डायमंड चौक पे आशु भाई की दुकान में, ये बड़ी भयानक और भयावह स्थिति थी। रात को हम भी थे वहाँ, देखा हमने भी। और इसके मामले में जो आपने पूछा है कि भाई ये जो जनप्रतिनिधि अब तक नहीं आए हैं, तो ये उनकी कमी है। जब इलेक्शन का समय है, ये तो छोटी सी बात हर राजनेता भी समझता है कि इस दुख की घड़ी में उनको व्यापारियों के साथ होना चाहिए। और ये उनकी कहीं ना कहीं कमी नज़र आती है कि वो ऐसी घड़ी में भी आम जनता के साथ, व्यापारियों के साथ कोई अपनी सहानुभूति दिखाने अब तक नहीं आया है। ये कमी है उनकी। तो आप एक और बात बताइए, हम शहर के अंदर देखते हैं कि समस्याओं का अंबार है, कोई उठाने वाला नहीं है, लोग कहते हैं झज्जर लवारिस है, इस बारे में क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल, सर्वथा सत्य है ये बात कि झज्जर एक लावारिस की स्थिति में आज है। आप देखेंगे कि चारों तरफ हर जगह गड्ढे, पानी, सड़क और छोटी छोटी मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं उसकी कमी है शहर के अंदर। और आप पत्रकार होने के नाते आप पूछते हैं कि भाई आपकी सरकार से क्या मांग है। मांग, इस चीज़ को मांग बना दिया गया है और जनता हमेशा मांगती रह जाती है, लेकिन कोई उसको पूरा करने वाला नहीं होता है। सरकारें आती हैं, जाती रहती हैं। ये मूलभूत आवश्यकताएं आज 70-75 साल हो गए हैं देश को, ये मूलभूत सुविधाएं तक अभी पूरी नहीं हो पाई हैं। तो ये हर सरकार की कमी है इस मामले में। गेरा साहब, आपको भी जैसे पता है कि बड़ी करोड़ों का नुकसान हुआ, मोबाइल शोरूम जलकर राख हो चुका है और पीड़ित व्यापारी है, बड़ा दुखी है, पूरा व्यापारी वर्ग दुखी है, लेकिन अब तक कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से नहीं आया है सहानुभूति प्रकट करने। इस पर आप क्या कहेंगे? बिना किसी राजनीति के आना चाहिए सबको, पक्ष को भी विपक्ष को भी एक सहानुभूति होती है, चाहे किसी की भी हो, सबको आना चाहिए था, करना चाहिए था। पर और प्रशासन की लापरवाही है। मैंने पहले भी कहा था कि फायर ब्रिगेड नहीं आई, समय पे नहीं आई तो उसमें ख़राब हो गई, तो उनको ये भी देखना चाहिए। और यहाँ के जो नेता हैं, जो हमारी एमएलए है, उसको भी मूलभूत सुविधाओं पे ध्यान देना चाहिए। ये नहीं होता कि प्रतिपक्ष का जो मान ले एमएलए हो वो काम नहीं करवा सकता, वो भी करवा सकता है। यहाँ के नेता तो मान ले चलो हार के बैठ गए,
बीजेपी के जो भी नेता है, मैं खुल के कहता हूँ, ठीक है, उनको करना चाहिए। लेकिन प्रतिपक्ष की एमएलए है, उसको भी मूलभूत सुविधाओं के तरफ ध्यान देना चाहिए अगर उसका दोबारा इलेक्शन। जयराज साहब, मेरा अब एक प्रश्न ये भी है, चलो विधायक नहीं आई है, हाँ जी, भाजपा की सरकार भी है, हाँ जी। भाजपा के नेता भी हैं यहाँ पर, क्या आगे उन्होंने चुनाव नहीं लड़ना? इस प्रकार से तो कैसे चुनाव लड़े मैं जाएगी? तो उनको भी कह रहा हूँ कि उनको आना चाहिए। नेता बन गए, इलेक्शन लड़ने की सोच रहे हैं, अपने घर पे बैठे हैं, उनको भी मूलभूत सुविधाओं पे, इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। पावा साहब, आप भी एक व्यापारी हैं और आपको पता है जिस प्रकार से डायमंड चौक पे मंगलवार रात को भीषण आगजनी हुई और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन आज मैंने देखा है बाजार में बड़ा व्यापारियों में रोष है कि कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी राजनीतिक दल का अब तक सहानुभूति प्रकट करने के लिए नहीं आया। इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं इस होने वाली दुर्घटना पर बहुत ही दुख व्यक्त करता हूँ। हमारी संवेदनाएं उस दुकानदार के साथ जो कि आशु मोबाइल वाले हैं, उनके साथ हमारी संवेदनाएं प्रकट करते हैं। दूसरा, ये तो सच है कि इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बावजूद भी उसमें, जबकि जैसा कि कहा जा रहा है कि करोड़ों का नुकसान भी हुआ है, इतना होने के बावजूद भी कोई किसी भी दल का कोई प्रतिनिधि उसके साथ संवेदना व्यक्त करने तक भी नहीं आया है, या किसी तरह का कोई सरकार के प्रति या विपक्ष वाला कोई भी विरोध प्रकट करने या कि ये भी तक कहने नहीं आया कि हम आपके साथ हैं जी। हमें इस चीज़ का बड़ा अफसोस लगता है, जबकि कोई भी मंत्री हो या किसी तरह का कोई नेता हो, किसी पार्टी का भी नेता हो, उसको आना चाहिए। उस व्यक्ति का आज ये उस दुर्घटना उसके साथ हुई है, कल को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भी, किसी व्यापारी के साथ हो सकती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, कम से कम ऐसे समय में वो व्यापारी का साथ दे। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से आपको पता है कि मंगलवार को आपके ही पड़ोस में मोबाइल शोरूम में आगजनी हुई और बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन आज मैंने देखा है पूरे शहर में व्यापारियों में रोष है कि कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, सहानुभूति प्रकट करने नहीं आया। तो आपका पड़ोसी होने के नाते और एक जागरूक नागरिक होने के नाते क्या कहना है? देखिए, जिस तरह से ये आगजनी हुई है उसमें जितने भी हमारे झज्जर के जो नेता हैं, वोट मांगने के टाइम जो आते हैं वे हमें वोट दिया जाए, वो कोई भी सहानुभूति के लिए नहीं आया। तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि जब हम वोट मांगने के लिए आते हैं तो हमें इनसे सहानुभूति भी होनी चाहिए। हमारे इससे साबित होता है कि हमारे जो झज्जर है इसका कोई वली वारिस नहीं है, ये झज्जर लावारिस है। अगर देखिए, अगर कोई नेता आता है, कोई पैसे तो दे के जाता नहीं है, फिर भी एक दुकानदार, एक व्यापारी के लिए एक मन में एक ये होता है कि ये जो नेता है ये हमारे साथ खड़ा हुआ है, कंधे से कंधे मिलाकर हमारी सहानुभूति के लिए खड़ा है। तो इससे व्यापारी को थोड़ा सा साहस, थोड़ा सा ढांढस बंधा जाता है। तो हम ये मांग करते हैं कि जब ये वोट मांगने के लिए आते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, पैर भी पकड़ते हैं, और जब किसी के साथ ये दुर्घटना होती है तो वो आना चाहिए, उन्हें सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। चाहे हम ये नहीं कहते कि हाँ ये पार्टी का है, वो पार्टी का है, किसी भी पार्टी का है, कोई ना कोई नेता तो सहानुभूति के लिए साथ खड़ा रहना चाहिए। इससे व्यापारी को थोड़ा सा ढांढस बन जाता है और उसकी हिम्मत बढ़ जाती है। और हम सरकार से भी मांग करते हैं कि जिस तरह से ये आगजनी हुई है उसका कुछ ना कुछ उसको मुआवजा भी देना चाहिए। वो लोग इसलिए शायद नहीं आते होंगे कि शायद हमारे से पैसे मांगेंगे, लेकिन अगर साथ में खड़े भी हों तो एक सहानुभूति हो जाती है। तो इसलिए झज्जर को लावारिस न छोड़ के एक झज्जर का एक वारिस भी होना चाहिए। अरोड़ा साहब, आपके पड़ोस में मंगलवार को मोबाइल शोरूम में बड़ी भीषण आग लगी और करोड़ों रुपए का व्यापारी बता रहे नुकसान हुआ। आज मैंने शहर में देखा कि व्यापारियों में, दुकानदारों में इस बात का रोष है कि कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का है, वो सहानुभूति प्रकट करने नहीं आया है। व्यापार मंडल का प्रधान होने के नाते आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सच्चाई है कि सारा शहर जो है दुख प्रकट कर रहा है। इतना बड़ा हादसा शहर में हुआ है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जो वोट मांगने वाले आज तक कोई नहीं आया। अभी तक आज 48 घंटे होने को है, कोई पक्ष का, कोई प्रतिपक्ष का, सत्ता का कोई भी नेता यहाँ नहीं पहुँचा है। इस बात का हम बिल्कुल दुख प्रकट करते हैं और व्यापारियों को भी सोचना चाहिए कि हम अपनी ताकत का एहसास करवाएं कि हम सब एक हैं
जब जरूरत होती है, जब व्यापार मंडल की उनको आवश्यकता पड़ती है। आज व्यापारी अपने आप को अकेला असहाय महसूस कर रहा है, करोड़ों रुपए का एक व्यापारी को नुकसान है, तो नेताओं का दायित्व बनता है कि वो कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चले। कम से कम उनसे पैसे तो नहीं मांग रहे, लेकिन एक हौसला दे, ये बहुत बड़ी बात होती है। आज हम इस बात का विशेष अंबाटी जी की बात सुन के हमें दुख है इस बात का, और अवश्य जो है जो भी नेता जो है, मैं व्यापारी से अनुरोध करूंगा कि कोई भी वोट मांगने आए कृपया उनसे जवाब जरूर लिया जाए और अपनी ताकत का एहसास कराएं, ताकि उनकी आवाज़ बुलंद हो। हमें मान सम्मान भी अवश्य मिलना चाहिए।